हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। तो आज मैं बहुत ही प्यारा एक प्लांट लेके आई हूँ जो हर्बल तो है ही है, लेकिन ग्रीन लीव्स के कारण बहुत ही फेमस है। तो ये मेरा बुद्धा कॉर्नर है और इसके पीछे मॉन्स्टेरा है। और इसके अलावा मैंने बोगनविला भी यहाँ लगाया हुआ है जिससे कि ग्रीन लुक मिल जाए। लेकिन मैं आज मॉन्स्टेरा की बात नहीं करूँगी, ना बोगनविलिया की बात करूँगी। आज जो हमारा वीआईपी प्लांट है उसका वनस्पतिक नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, यानी ये एक बहुवर्षीय लता है। और यहाँ पर मेरे ये देखिए डेफिनबेचिया बहुत अच्छे हो रहे हैं। और स्नो बुश की कटिंग कर ली है मैंने, बहुत ही बुशी हो गया था, तो स्नो बुश अब बहुत ही कम रह गया है। तो वीआईपी प्लांट जो आज का मेरा है, जिसका वनस्पतिक नाम मैंने अभी बताया टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जो एक बहुवर्षीय लता होती है। इसके पत्ते पान की तरह होते हैं। आयुर्वेद में इसे कई नामों से जाना जाता है, अमृता, गुडुची, छिनरुहा, चक्रांगी, और आम भाषा में इसको हम गिलोय बोलते हैं। और ये जो गिलोय है, आयुर्वेद संहिता में इसे ज्वर की महान औषधि माना जाता है। और ये देखिए, जब हमारे पास मार्च के बाद देखिए कितना फैलती है। और इसकी मैं कटिंग भी साथ साथ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छी तरह से अपने मौसम के अनुसार बहुत अच्छी तरह से ये एक कुंडलाकार चढ़ती बेल की तरह चढ़ती जाती है। नीम और आम के वृक्ष के आसपास ये मिलती है। जिस वृक्ष को ये अपना आधार बनाती है उसके गुण भी इसमें समाहित रहते हैं। इस दृष्टि से नीम पर चढ़ी जो गिलोय होती है वो श्रेष्ठ औषधि मानी जाती है। और इसका जो इसका गिलोय का बहुत पुरानी गिलोय हो, देखिए मेरे पास कितनी पुरानी गिलोय है और इसका तना देखिए कितना सख्त हो चुका है। और ये दो, एक तरह से दो बेल लिपटी हुई हैं। तो जब दो बेलें हुई तो मैंने इनको एक दूसरे के साथ इस तरह से किया, तो ये ऊपर जाकर ये देखिए इसका बेस एक है, लेकिन ऊपर से दो बेल हुई, फिर तीन हुई, तो इस तरह से आगे आगे जाती रहीं। तो इसके जो पत्ते होते हैं ये पान के आकार के होते हैं। बेल के जो ऊपरी छाल बहुत पतली होती है, जिसे हटा देने पर हरे रंग की दिखाई देती है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ हरे रंग की जो ये इसकी ब्रांच है, ये यही बहुत अमूल्य होती है। और अगर इसको हम कूट के, या अगर इसको उबाल के पानी में इसका पानी पी लें तो ये शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही फलदायक होती है, बड़ी लाभदायक होती है और ये बहुत ही उपयोगी होती है। और अगर ताज़ा टिप इसकी ले लें, ताज़ी टिप ऊपर से काट के ऐसे ही मुंह में चबा के खा लें सुबह सुबह खाली पेट, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। तब तो ये बिल्कुल अलग तरीके का ये आपको एक बहुत ही अलग तरीके की एक एनर्जी देती है, आपको अपनी बॉडी में लगती है। तो गिलोय की बेल की कटिंग आप कैसे लगा सकते हैं, तो आज ये मैं आपको बताऊंगी, बेसिक जानकारी दूंगी कि किन किन बातों का ध्यान रखना होता है अगर आप इसको लगाते हैं तो, या अगर हाल फिलहाल में लगाई है तो क्या होगा। ये देखिए, ये मैं छोटी छोटी इसकी एरियल रूट्स बता रही हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी में थी और ये मेरे स्नेक प्लांट के गमले में चली गई थी। तो ये देखिए कैसे अपने आप ये रूट डेवलप करती है। तो अगर इसको आप काट भी देंगे तो ये इस तरह से एरियल रूट्स जो निकलती हैं ये इसकी मिट्टी में चली जाती हैं, और इसको इसी कारण अमरबेल भी कहा जाता है। ये बहुत ही एक्टिव प्लांट होता है। और अगर आपके पास घर के अंदर स्पेस है गमले में तो भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको कहीं मिट्टी में लगाएं तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। गमले में 5 से 6 इंच वाले गमले में भी लगा सकते हैं, 7 से 8 इंच वाले में भी। लेकिन इसकी जो इसकी बेल होती है इसको सहारा देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने इसको ग्रिल के साथ रस्सी इसके साथ बांधा हुआ है, मोटी रस्सी के साथ। और ये जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ पर ये अपने आप ही जगह बनाती जाती है। ये देखिए कितनी, और ये वाली ये जो ब्राउन हो जाती है ये, तो इसको आप अगर लगाएं तो लगेगी, हरी बेल बिल्कुल नहीं लगेगी हरे रंग की। तो ये देखिए कितना गुच्छा सा बन चुका है यहाँ पर। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग भी लगाई है
और अगर मिट्टी की बात करें तो आप बालू रेत मिलाकर और थोड़ी सी बजरी मिला लें मिट्टी में, गार्डन सॉइल में, और थोड़ी देर आप इसको पानी में भी रख सकते हैं। अगर आप पानी में उगाना चाहते हैं तो ये वाटर प्लांट की तरह भी उग सकती है। और वर्मी कंपोस्ट मैंने इस मिट्टी में डाला है। और ये देखिए, इस मिट्टी में मैंने सिर्फ इसको लगाया ही था और कुछ भी नहीं किया। और ये देखिए अब इसकी कितनी अच्छी बेल बन चुकी है। और ये जो मेरे पास मधुमालती का प्लांट है, ये इसमें इतनी बुरी तरह लिपट चुकी है। तो एक हाथ से, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं यही सोचा मैंने कि फ़ोन रखूं और वीडियो ऑन करके, तभी दोनों हाथों का काम है, क्योंकि अगर मैंने इसको खींचा तो दोनों ही पौधों को नुकसान होगा। गिलोय तो टूटेगी, साथ में जो मेरी मधुमालती की जो प्लांट है, जो अब काफ़ी अच्छा हो गया है बरसातों में, मानसून में, तो वो भी कहीं ना उखड़ जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 डंडे लगाए हुए हैं लकड़ी के, बड़े मोटे, उनका सहारा देकर मैं इनको लगाती हूँ। और पहले सहारा तो पहले भी दिया था गिलोय को, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये उसमें ही चली गई, क्योंकि मैंने 5-6 कटिंग लगाई हैं। 3-4 कटिंग तो मैं गिफ्ट दे चुकी हूँ, अब ये मेरे पास बची हैं। और मैंने कल जाना है हिमाचल, तो हिमाचल में गिलोय की कटिंग भी मेरे साथ जाएगी और एक और जाएगी मेरे साथ अपराजिता की। तो ये 2 जो मेरे साथ अपराजिता के प्लांट्स हिमाचल में, जहाँ हमारा घर है, जैसे कि आप जानते हैं, वहाँ मैं लगाऊंगी। और ये मधुमालती का भी मैंने सोचा इसको मैं बांध ही लूँ, क्योंकि मधुमालती भी काफ़ी फैल रही है। तो मैंने एक धागे से इसका जो डंडा मैंने लगाया है, इस तरीके से ऊन के धागे के साथ बांध लिया। तो ये देखिए, ये अभी भी कुछ 1-2 रह गई हैं स्टिक, जिनकी ब्रांचेस नहीं निकली हैं गिलोय की, वरना सारी ब्रांचेस निकल आई हैं। और जहाँ तक धूप की बात करें, तो इनको प्रॉपर धूप, सारा दिन ही धूप चाहिए गिलोय को। गिलोय का पौधा ऐसा है कि अगर आप इसको छाए में रखेंगे तो छाए में नहीं पनपेगा, इसको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए। और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है ये देखिए, यहाँ भी इसकी एरियल रूट मैं जो बता रही थी, वहाँ पर भी निकली हैं, और यहाँ पर भी एरियल रूट्स आ गई हैं। पत्तियाँ नहीं आई, लेकिन एरियल रूट्स आ गई हैं। तो ये इसका कमाल है। और अगर कोई बिगिनर लगाना चाहता है गिलोय को, तो वो भी लगा सकते हो। आपने अपने घर में हरियाली करनी है, और ये मॉनसून का बेस्ट टाइम है मॉनसून का, कि आप इसको यहाँ पर अपने प्लांट्स में जगह दे सकते हैं। गिलोय आजकल जहाँ तहाँ आप देखेंगे उग जाती है, और मॉनसून के मौसम में तो बहुत ज़बरदस्त उगती है। अक्टूबर तक ये काफ़ी एक्टिव रहती है, और सर्दियाँ आते ही ये बिल्कुल, इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और ऐसे लगता है कि ये पौधा बिल्कुल सूख गया है। लेकिन आप घबराए नहीं, ये डोरमेंसी में चला जाता है। और उस टाइम ये देखिए, मैंने यहाँ बेल भी बांध दी है गिलोय की इस डंडे के साथ। और जैसे कि मैं बता रही थी कि घबराना नहीं है सर्दियों में कि ये ख़राब हो गया, ख़राब कभी भी नहीं होती है। हाँ, डोरमेंसी में जाती है, लेकिन मार्च अप्रैल आते ही फिर इसमें फुटाव आना शुरू हो जाता है। और जब ये डोरमेंसी में जाती है तो प्लीज़ आप इसको कोई भी फर्टिलाइज़र ना दीजिए। मैं भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको नहीं देती, जैसे कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, बस मैं यही देती हूँ। और इसकी प्रॉब्लम ये बढ़ती बहुत है। हमारे घर के सामने यहाँ पर बिजली का खंभा भी लगा है, तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि बिजली के खंभे की तरफ ना जाए, क्योंकि ये फिर हमें भी नुकसान पहुँचाएगी। और बिजली के खंभे पे काफ़ी सारे मीटर्स लगे होते हैं बिजली के, तो उनको भी नुकसान पहुँचाती है। तो इसलिए हार्ड प्रूनिंग इसकी मैं समय समय पर करती रहती हूँ, और करनी भी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पोल लगा है, और जो तार के साथ ऊपर गई है, ये केबल की, उसकी एयरटेल की फाइबर की वायर है, तो ये उसको नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाती है। हाँ, बिजली के खंभे पर नहीं चढ़नी चाहिए ये ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको गिलोय के बारे में और इसकी केयर टिप्स के बारे में पता लग गया होगा। और इसकी जड़ें जो होती हैं, इतनी ज़्यादा सही हो जाती हैं, और एरियल रूट्स जो होती हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसके केयर टिप्स बहुत ही ईजी हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, फिर मिलेंगे, शुक्रिया। और अपने सेहत का ध्यान रखिए, गिलोय खाइए, ज़रूर खाइए गिलोय। गर्मियों में तो ये बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसलिए आप गिलोय को भी अर्ली मॉर्निंग खाली पेट ज़रूर लें। बस एक उसकी डंडी को चबा लें, और कुछ नहीं करना आपने। या उसका एक जो पानी में उबाल के उसका जूस ले सकते हैं। थैंक यू।